हर हर महादेव प्रिय भक्तों, 6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन व्रत में कुछ ऐसी चीज है जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों जन्मांतर ही गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और आपके भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो आपको अमृत के समान तुल्य है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से इस वीडियो को देखेगा, उसका जीवन न बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, माता रानी की सौगंध, अगर आप इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी, और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। जी, जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। उसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों सभी जानकारी हम आपको बारिश से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग किस प्रकार से, इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर यह जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है, कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज साधारण है, इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे
संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीच की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीच हादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बधी देखना। जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को 1 दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में? ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। यह हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करें? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, यह बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्चीभूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास ध्यान से सुना। इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस कर के आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगा करके अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में लाके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हिंदू धर्म की ऐसी ही बातें जानने के लिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
जिससे मैं महायोग टीवी के माध्यम से अपने हर एक हिंदू भाई को इस चैनल पर जोड़ सकूं। कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोते का चित्र, तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है। ऐसा माना जाता है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो, या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों,